Hello everyone, welcome to Commerce Positivity. This is Shifali here and today we are going to discuss about the topic motivation. मोटिवेशन की मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उन सब के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन जिसको हम हिंदी में प्रेरणा या अभिप्रेरणा बोलते हैं। ओके, मोटिवेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मूवर। मूवर मीन्स टू मूव। मोटिवेशन जो है वो लैटिन वर्ड मूवर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मूव करना या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। ओके, जब आप कुछ एक्शंस लेते हो या मूव करते हो तो उसको हम मूवर या उसका ही मतलब होता है। ओके, सो मोटिवेशन का मीनिंग क्या है? मोटिवेशन may be defined as the process of stimulating people to action to accomplish desired goals. It involves arousing needs and desires in people to initiate and direct their behavior in a purposive manner. मोटिवेशन क्या करती है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जो इंडिविजुअल में किसी एक्शन को लेने के लिए स्टिमुलेट करती है उसको। ओके, जब आप किसी तरीके से मोटिवेटेड होते हो तो आप अपने गोल को, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत ही सिस्टमैटिक वे में एक्शंस लेते हो, उसको हम मोटिवेशन बोलते हैं। जो भी आपका डिज़ायर्ड गोल है उनको अचीव करने में मोटिवेशन हेल्प करती है। ये आपके अंदर एक ऐसी डिज़ायर, ऐसी नीड जनरेट करती है जिसके बाद आप उसके ही हिसाब से एक्शंस लेते हो, अपने बिहेवियर में चेंज लाते हो और जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए पर्पसिव मैनर में बिहेव करते हो और एक्शंस लेते हो। ओके, मोटिवेशन आपको हर फील्ड में अच्छा रिजल्ट देती है। आप अपने गोल्स को ईजिली अचीव कर पाते हो, आप फोकस्ड होते हो और सिस्टमैटिक वे में एक्शंस लेते हो। ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय जब मोटिवेटेड होता है तब वो अपना अच्छा परफॉर्मेंस देता है जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में हेल्प करती है। मोटिवेशन एम्प्लॉय को इंटरनली भी मिलती है और एक्सट्रिंसिक भी मिलती है। ठीक है, उन सब की बात हम बाद में करेंगे। तो मोटिवेशन का मीनिंग क्या होता है वो आप समझ गए होंगे, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मिला है। जब आपके अंदर डिज़ायर आती है किसी काम को करने की और उसके हिसाब से सिस्टमैटिक वे में एक्शंस लेते हो और अपने गोल्स को अचीव करके सेटिस्फाई महसूस करते हो, उसको हम मोटिवेशन बोलते हैं। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन क्या होती है मोटिवेशन की। तो यहाँ पर जो ऑथर्स ने डेफिनेशन दी है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले दी है एस पी रॉबिन्स ने। ये कहते हैं मोटिवेशन इज़ द विलिंगनेस टू एक्सर्ट हाई लेवल ऑफ एफर्ट्स टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कंडीशन बाय द एफर्ट एंड एबिलिटी टू सेटिस्फाई सम इंडिविजुअल नीड्स। मोटिवेशन जो है एक ऐसी विलिंगनेस क्रिएट करती है जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है उनको अचीव करने के लिए जो इंडिविजुअल्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो हाई लेवल ऑफ एफर्ट्स लगाते हैं जो उनकी इंडिविजुअल की नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करने में हेल्प करते हैं। और वो तभी सेटिस्फाई होती है जब वो उस परफॉर्मेंस को या उस गोल्स को अचीव कर लेते हैं और वहाँ पर मोटिवेशन उन्हें बहुत हेल्प करती है। ओके, सेकेंड डेफिनेशन दी है एडविन बी फ्लिपो ने। Motivation is the process of attempting to influence others to do your will through the possibility of gain or reward. मोटिवेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं और वो अपनी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट लाते हैं और उसके बदले में जो उनका परफॉर्मेंस होता है वो बेहतर होता है, जिसके थ्रू वो अपने गेन्स और रिवॉर्ड्स को पाते हैं। ओके, तो जब एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड होते हैं और अपने काम को बेहतर ढंग से करते हैं तो उन्हें एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। ओके, तो वो जो मोटिवेशन है उनको एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है जिसके बदले में उन्हें रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, जो एक तरीके से मोटिवेशन का भी काम करती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेचर क्या होते हैं मोटिवेशन के। मोटिवेशन में के बहुत से ऐसी नेचर हैं या ऐसी विशेषताएँ हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेस्ड ऑन मोटिव्स। मोटिवेशन जो है वो किसी ना किसी मोटिव पर बेस्ड होती है। कोई भी इंडिविजुअल है उसका जब कोई गोल होता है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है, तभी वो उसको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है उसे करने के लिए। ओके, ये मोटिवेशन जो है ये एक फॉर्म ऑफ फीलिंग की तरह हो सकती है। ओके, सेकेंड, अफेक्टेड बाय मोटिवेटिंग। मोटिवेशन इज़ अफेक्टेड बाय वे द इंडिविजुअल इज़ मोटिवेटेड।
द एक्ट ऑफ मोटिवेटिंग चैनलाइजेज नीड सेटिस्फैक्शन। जो मोटिवेशन है वो जो है सेटिस्फैक्शन की फीलिंग क्रिएट करती है। ओके, जब आप अपने गोल्स को अचीव कर लेते हो। एक गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है। जब आप मोटिवेटेड होते हो या इंडिविजुअल मोटिवेशन में को मोटिवेशन होती है तो वो उसी हिसाब से जो है अपना एक्शंस लेता है और उसको जो गोल होते हैं उसको अचीव करने में उसी हिसाब से वो बिहेव करता है, जिससे कि वो ईजिली या जल्दी से अपने गोल्स को अचीव कर पाए। रिलेटेड टू सेटिस्फैक्शन, जब वो अपने गोल्स को अचीव कर लेता है तो वो सेटिस्फाई फील करता है। जब भी उसकी नीड्स है जब वो कंप्लीट हो जाती हैं तब वो सेटिस्फाई फील करता है। सो मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन आपस में रिलेटेड होते हैं। ओके, जैसे हर इंडिविजुअल की नीड्स होती हैं अलग अलग, फिजिकल नीड्स होती है, सिक्योरिटी नीड्स होती हैं। ओके, तो जब वो एक नीड उसकी सेटिस्फाई होती है तब वो दूसरी नीड के लिए मोटिवेटेड होता है और उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको अकम्प्लिश करने के लिए आगे बढ़ता है। तो इस तरीके से जो उसकी सेटिस्फैक्शन की नीड्स है वो चेंज होती रहती है। इस तरीके से मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन रिलेटेड है। पर्सन मोटिवेटेड इन टोटैलिटी, जो पर्सन है वो टोटैलिटी में मोटिवेट होता है, मतलब कि वो पार्ट्स में या टुकड़ों में मोटिवेटेड नहीं होता है। जो भी उसका गोल होता है उसको अचीव करने के लिए वो टोटैलिटी में मोटिवेटेड होता है और उसी हिसाब से एक्शंस लेता है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, motivation is a complex process. Complexity emerges because of the nature of needs and the type of behavior that is attempted to satisfy those needs. इंडिविजुअल की जो बिहेवियर है उसके टाइप्स में या नेचर ऑफ नीड्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, हर पर्टिकुलर पर्सन की अलग अलग होती हैं। तो उस हिसाब से जो मोटिवेशन है वो कभी कभी एक तरीके से उस हिसाब से जो है काम नहीं कर पाती, तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाती है। तो इस तरीके से ये है नेचर ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोटिवेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है। एक ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी फील्ड में मोटिवेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये एक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का काम करती है और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है। मोटिवेशन इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वर्क परफॉर्मेंस। जब इंडिविजुअल मोटिवेटेड होता है वो तो वो अपने काम को बेहतर ढंग से कर पाता है और अपनी जो वर्क है उसमें एफिशिएंसी ला पाता है। ओके, इंश्योर्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स है, जो गोल्स है उनको अचीव करने में एक तरीके की श्योरिटी देता है। मोटिवेशन एक परफॉर्मेंस को बेहतरीन बनाने में हेल्प करता है और जो गोल्स है उनको ईजिली अचीव करने में मोटिवेशन हेल्प करता है। जब इंडिविजुअल मोटिवेटेड होते हैं तो वो फोकस्ड होते हैं काम को लेकर और अपने काम को विदाउट एनी मोनोटोनस वे में वो बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। तो उस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो अच्छे से अचीव हो पाते हैं। मोटिवेशन क्रिएट्स फ्रेंडली एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप। मोटिवेशन brings about employee satisfaction through monetary rewards, recognition of efficient work, and promotional opportunities. Okay, hence it leads to cordial and friendly relationship between the employer and employee. Effective motivation helps management to overcome resistance to change. जब एम्प्लॉई जो है वो एम्प्लॉयर को अच्छा मॉनेटरी रिवॉर्ड देता है तो मोटिवेशन जो है वो वहाँ पर फ्रेंडली रिलेशनशिप क्रिएट करती है। मोटिवेशन लीड्स टू द स्टेबिलिटी इन द वर्क फोर्स। जब इंडिविजुअल मोटिवेटेड होते हैं तो उनके जो काम में है जो स्टेबिलिटी आती है वो अपने काम को एक कॉन्टीन्यूअस वे में करते हैं और किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं आती हैं, वो अपने काम को अच्छे से करते हैं और कॉन्टीन्यूअस वे में करते हैं। सो इस तरीके से उनके वर्क परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होता है। Optimum utilization of resources. Motivation inspires employees make best possible use of different factors of production. Enterprise can make maximum use of its फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मोटिवेशन जो है वो फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करने में हेल्प करती है। सो ये थे इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, so thought of the day is good behavior doesn't have any monetary value but it has the power to purchase million of hearts.
जो गुड बिहेवियर है आपका, वो आपको उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती है, बट पावर होती है कि वो मिलियन ऑफ हर्ट्स को परचेज़ करने में हेल्प करती है। मतलब कि एक अच्छा बिहेवियर आपको हमेशा लोगों से करना है। देखिए, आज के टाइम में एवरीवन इज़ फाइटिंग देयर ओन बैटल्स। हर कोई निगेटिव है, हर कोई स्ट्रेस में है, तो एक अच्छा बिहेवियर उसको अच्छा महसूस करा सकता है, क्योंकि आप भी हमेशा चाहते हो कि लोग आपसे अच्छे से बिहेव करें, आपको अच्छा ट्रीट करें, है ना। तो बेहतर है कि आप भी लोगों से अच्छे से बिहेव करो, अच्छे से बात करो, और किसी भी तरीके की निगेटिविटी फैलाने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश कीजिए, आप कहीं पर भी हों, जैसे आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हो या फिर आप किसी से मिलते हो, तो निगेटिव बातें करना या निगेटिविटी फैलाना बहुत ही गलत है। तो आप लोगों से अच्छे से बिहेव कीजिए और लोगों को पॉजिटिव महसूस कराइए, क्योंकि ये आजकल की टाइम में बहुत ही ज़रूरी नीड हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।